हेलो दोस्तों, मैं एनिमी को इस बार मैंने एक नई एनिमी मूवी देखी। आई मीन थोड़ी थी पुरानी, पर मैंने उसको अभी देखा। तो मूवी का नाम है द राइजेस विंड या फिर द विंड राइजेस। अब देखो, मूवी की स्टोरी अराउंड करती जीरो होरिसाकी के ऊपर। जो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ, ये जो एनिमी मूवी असल में एक बायोग्राफी बेस्ड एनिमी मूवी है। तो एनिमी की मूवी की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की टाइमिंग के ऊपर बता रही है। अब जो हमारे जीरो होरिसाकी है वो असल में ठीक है, वो एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर थे, इंजीनियर थे, और जहाँ तक हमें मालूम है इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो एरोप्लेन को डिज़ाइन करते थे। अब जो जीरो होरिसाकी बेसिकली बचपन से सपना देख रहे एरोप्लेन का, और यहाँ पे वो उस चीज़ को डिज़ाइन बनाते हैं हमारे जो उनकी कंट्री जापान के लिए, एंड वो आगे जाके वॉर में यूज़ हो या फिर वॉर के लिए एक्सेट्रा आइडिया तो मैं लग चुका होगा वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास है। तो बेसिकली यहाँ पे इस एनिमी मूवी के अंदर में क्या देखने को मिला, पहले तो ये एनिमी मूवी पूरी तरीके से सिंपल है, इसमें कुछ तीखा मसाला नहीं। बट इस मूवी ये जो मूवी बनी ऐसे में गिबली प्रोडक्शन के अंदर बनी है। अब जिन्होंने अगर गिबली की मूवीज़ देखी है तो उनको मालूम है गिबली अपनी मूवी को एंटरटेन तो कर ही देता है, तो ये मूवी तुम्हें एंटरटेन तो करेगी, भले सिंपल है तो क्या पर ये करेगी। सेकेंड चीज़, एनिमी के अंदर जापान की इकोनॉमिक स्टेटस हमें दिखाई गई, उस समय की इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे भी वो सेम चीज़ दिखाई गई है। आई मीन जापान की भी इकोनॉमिक स्टेटस उतनी अच्छी नहीं थी उस समय पे, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि जापान वीक कंट्री होने के कारण वो एयरक्राफ्ट की जो चीज़ों को बैलगाड़ी पे ले जाता था। ये कितनी सारी चीज़ें इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, और जर्मनी के साथ इनके क्या रिलेशन थे, भले वो एक ट्रीटी के सारे साथ में हो, बट कुछ कंडीशन उनकी उतनी अच्छी नहीं थी जहाँ पे उनको ताना सुनना पड़ता था। और थोड़ा बहुत हमें हिटलर की कुछ बुरी चीज़ें भी दिखाई गई, जैसे कुछ रेसिज्म को लेके। एंड हमारा जो जीरो होरिसाकी है वो थोड़ा रिसर्च करेगा, सीखेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके फेल हो गए, एंड उसके एक ड्रीम है कि वो कैसे सच हो, एंड थोड़ी बहुत हमें उसकी पर्सनल लाइफ भी हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एनिमी एक बायोग्राफी बेस है, सिंपल मूवी है, थोड़ी बहुत हम ये भी कह सकते हैं हमें एक हिस्ट्री नॉलेज भी हमें मिल जाएगी, जापान का इकोनॉमिक स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा उस समय का। एंड इस मूवी के अंदर एक और बेस्ट इटालियन एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर का नाम दिया गया, कैप्रिकॉन शायद उसका नाम है, और मैं बिना स्क्रिप्ट का कर रहा हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे भी उसने भी एक लाइन बोली थी, एंड आई थिंक ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी कंट्री की जब डेवलपमेंट शुरू होती है ना, वो गरीबी से शुरू होती है, वो आगे जाके प्रोग्रेस करती है। तो आई होप एनिमी मूवी अच्छी है, सिंपल मूवी, कलर टोन अच्छा है, एंड मूवी देखने लायक है, मेरी तरफ से तो देखने लायक है। तो टाटा बाय बाय, शॉर्ट रिव्यू था।